क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग ने 24 तक किया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे 25th वाला। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज का आधार है और आधार 12√3 सेंटीमीटर पर दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना होगा। तो आधार मींस बेस, कोई त्रिभुज है उसका कह रहा है कि बेस है और इस बेस पर दो एंगल हैं, दो एंगल हैं, एक है 30 डिग्री एक है 60 डिग्री। तो ये आधार है, आधार पर दो कोण कह रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अगर 30-60 ये है तो ये क्या हो जाएगा 90। और हमें ये पता है कि 30 और 60 एंगल होने पर भुजा का रेशियो क्या होता है, 30 के सामने वाला 1:60, 60 के सामने वाला √3 का रेशियो और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है 2 रेशियो। तो अब अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि इसका जो बेस है, बेस जो है वो है 12√3 सेंटीमीटर। इसके मतलब दो रेशियो किसके बराबर है, 12√3 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और एक रेशियो अगर इसके बराबर है तो √3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 × 3 18 हो जाएगा। 18 ये हो गया, 6√3 सेंटीमीटर ये हो गया और 12√3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अनुपात से आपने डायरेक्ट निकाल लिया, क्योंकि 30 के सामने अनुपात 1 होता है, 60 के सामने जो रेशियो होता है वो √3 और हाइपोटेन्यूज का 2, और हाइपोटेन्यूज जो बेस है वो आपके दिया हुआ है 12√3। अगर 2 रेशियो 12√3 है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 6√3 हो गया। 1 अगर 6√3 हुआ तो √3 रेशियो कितना हो जाएगा, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 18। अब सारी भुजाएं हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, ये होगा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, शीर्ष से एपेक्स से जो लंब डाला जाएगा ये निकालना है आपको। तो इस शीर्ष लंब को कैसे निकाल पाएंगे, देखिए बहुत आसान है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब आधार चाहे आप ये मानिए, चाहे आधार इसको मानिए, चाहे आधार इसको मानिए, आधार किसी को मान सकते हैं, बेस किसी को भी मान सकते हैं। बेस मानेंगे उसके ऊपर लंब क्या है ये देख लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो b इंटू एच बराबर, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, b1h1 बराबर b2h2। b1h1 बराबर b2h2। अब देखिए जब कह रहा है कि बेस जो है आपका इतना है तो लंब आपको निकालना है h है, तो 12√3 अगर बेस है तो h ऊंचाई है। अब बेस क्या ले लें, बेस अगर हम ये ले लें तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है ये। तो इस पर अब एक भी कोई भी बेस इसको ले लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो एक बेस और एक हाइट ये, तो इसलिए 6√3 इंटू 18 ये हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 6√3 12√3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h बराबर 9 के आ जाएगा। तो इसलिए 9 सेंटीमीटर शीर्ष लंब है। तो देखिए निकालना कितना आसान हो गया अगर हम अनुपात से निकालते हैं। तो क्या किया हमने, 30, 60 और 90 है। 30 के सामने रेशियो क्या होता है 1, 60 के सामने √3 होता है, हाइपोटेन्यूज 2 होता है। और यही बेस आपको दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार है, उस आधार पर दो कोण है 30 और 60 उस पर, तो इसलिए इसकी लेंथ दिया है 12√3। तो 2 रेशियो अगर 12√3 के है तो 1 रेशियो किसके हो जाएगा 6√3, और अब √3 रेशियो कितने हो जाएगा, इसी को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 18। अब हमने क्या किया कि त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इंटू हाइट, और क्योंकि क्षेत्रफल सेम ही रहेगा चाहे बेस कोई भी ले लिए, बेस ये ले लिया हाइट ये हो जाएगी, बेस ये ले लिया हाइट ये हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल एरिया तो सेम है, तो एरिया तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इधर ले आइए कांस्टेंट हो जाएगा। तो बी एच बराबर कांस्टेंट के,
इससे फॉर्मूला हमारा बन गया BH बराबर कांस्टेंट बटा B1H1 बराबर B2H2। तो बेस क्या है, बेस 12√3, तो ऊंचाई लंबवत ऊंचाई जो निकालना है आपको h हो गई। बेस हमने माना 6√3, तो इस पे लंबवत ऊंचाई कितनी हो गई 18, तो 6√3 18 रख दिया, h की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई। तो सिर्फ देखिए छोटे से कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाया तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज भूमि पर डोरी की उन्नति की डिग्री में माप कितनी होगी। उन्नति मतलब होता है इंसिडेंट, जो आपके पतंग है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये कह रहा है कि एक पतंग है, ये जो है किसी डोरी से उड़ाई जा रही है, ये है, ये किसी हाइट पर होगी पर्टिकुलर। अब ये डोरी है, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट 50 मीटर है, और यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो कह रहा है तो क्षैतिज पर भूमि पर डोरी का उन्नति की डिग्री, तो यहां पर जो डोरी है, डोरी यहां से आ रही है, तो डोरी इंसिडेंट हो रही है इस भूमि पर, तो डोरी कितने कोण पर आ रही है ये निकालना है आपको, थीटा का मान। अब इसको कैसे निकालेंगे, डिग्री में आपको आंसर देना है, थीटा का मान निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आप कौन सा रेशियो लगा सकते हैं थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा लगा दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 50/100 हो जाएगा। परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो 50 1/2 हो गया। और 1/2 साइन के कितने एंगल का मान होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 बराबर साइन 30 डिग्री के, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। इसलिए डोरी जो कोण बना रही है जो भूमि से, वो कितने डिग्री का बनाएगी 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, 50 मीटर हाइट पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है, पतंग की डोरी भूमि से कितना कोण बना रही है, जो आपके जमीन से कितना कोण बना रही है, एंगल कितना बना रही है, ये आपको निकालना है। तो इसलिए आप इसे ऐसा निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी कितनी है। एक लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस होता है जहां पे आप देखते हैं कि जहां पर जो है आपके ऊंचा सा स्थान होता है, जहां से खड़े होकर के दूर तक के नजारे लिए जाते हैं। और खास तौर से लाइट हाउस कहां बनाए जाते हैं, आपके समुद्र के किनारे, क्योंकि वहां पर जहाज आते जाते रहते हैं, तो काफी दूर तक का नजारा दिखाई पड़े, इसलिए लाइट हाउस को बहुत हाइट पे बनाया जाता है, और हाइट पे बना करके और तब विजन लिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जेलों की दीवारों पर, जो जेल होते हैं, जेल को की जगह जगह पर आपके बाउंड्री पर इस तरह के लाइट हाउसेज होते हैं बहुत हाइट पर, और हाइट पर जो है आपके सोल्जर्स खड़े होते हैं, ये देखते रहते हैं वॉच करने के लिए कि यहां कोई कैदी भागे नहीं। तो इस तरह के, या फिर जो है लाइट हाउस कहां बनाए जाते हैं, किसी भी कंट्री के जो आपकी सीमाएं होती हैं वहां पर बनाए जाते हैं, जिससे कि आप दूर तक का वॉच ले सकें। तो ये जो है आपके एक तरह से उसी लाइट हाउस की बात कर रहा है। तो कह रहा है समुद्र तल से एक ऊंचाई पर 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस बना है। ये 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस से एक जहाज को देखा जा रहा है। ये समुद्र में कोई जहाज आ रहा है, सपोज कर लीजिए, ये जहाज को देखा जा रहा है, और जहाज का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 है तो एकांतर कोण 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। ये अब लाइट हाउस के अधोभाग, लाइट हाउस के अधोभाग, अधोभाग मतलब फुट, लाइट हाउस के जो जड़ है अधोभाग फुट, वहां से जहाज की दूरी, ये डिस्टेंस आपको निकालना है।
अब यहां पे देख लीजिए, आपको लंब पता है, आधार निकालना है, क्या लगा दें, tan लगा दें। तो tan लगा दिए, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/d। tan 30 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 बराबर 20/d, या d बराबर 20√3 के। तो ये जो है आपके 20√3 मीटर जो है आपके वैल्यू हो जाएगी। तो ये अगर देखें तो इसमें ये 20√3 है, तो 20√3 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो यहां पर जो है एक तरह से डिस्टेंस होगी। तो क्वेश्चन क्या है, लाइट हाउस है, 20 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां से एक जहाज दिखता है, जहाज का अवनमन कोण जो दिख रहा है वो 30 डिग्री है। तो कहा जा रहा है कि इसके अधोभाग से जहाज तक की दूरी दैट इज डी को कैलकुलेट करना है आपको। लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या हो जाएगा, tan लगेगा आपके। तो tan 30 हमने लगाया बराबर 20 बाय लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके आ गया। तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मकान के सामने तिरछी लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का अधोभाग पाद, जिसको हम फुट कहते हैं, मकान से 6.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? तो अब देखिए, जैसे कोई मकान है, ये मकान है, मान लीजिए यहां पर सपोज कर लिए ये सीढ़ी लगी है, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ये है मकान, तो मकान से जो है आपके तिरछी होकर के एक सीढ़ी लगी है जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री कोण पर यह लगी हुई है। सीढ़ी के अधोभाग से मकान की दूरी, सीढ़ी का अधोभाग फुट सीढ़ी का ये है और मकान ये है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6.5 मीटर है। ये 6.5 मीटर की डिस्टेंस है। कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस लेंथ को आपको निकालना है कि इस सीढ़ी की लंबाई लेंथ कितनी होगी। तो अब यहां पर देख लीजिए, बेस आपको दिया है, कोण ये है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, कॉस लगा देंगे। तो cos 60 लगा दीजिए। तो cos 60 इक्वल्स टू बेस दैट इज 6.5 मीटर अपॉन L, जो लंबाई है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 बराबर 6.5 मीटर अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L बराबर हो गया 13 मीटर के। तो इसलिए जो सीढ़ी की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। तो 13 मीटर लेंथ की ये आपके एक सीढ़ी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित दो अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उस समय विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी होगी? अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोई सड़क है और यहां पर विमान है, कोई प्लेन है। तो यहां पर जो प्लेन है, एरोप्लेन है, यहां से इसके विपरीत ओर इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो विपरीत ओर जो है किलोमीटर पत्थर है, दो किलोमीटर, दो पत्थरों के बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गई, दोनों के बीच में दो पत्थर है। इन दो पत्थरों का अवनमन कोण कह रहा है, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये आपके 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अगर ये 60 और 30 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा।
ये 30 है, 60 30। उस विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी है? विमान की सड़क से ऊंचाई, ये हाइट आपको निकालना है कितनी है। तो अब यहां पर देख सकते हैं आप कि कैसे जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालें। देखिए दो तरीके हैं इसको निकालने के। दो तरीके क्या हैं? एक तरीका सिंपली क्या है कि दो ट्रायंगल बन गए हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। h वैल्यू ये है, अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स किलोमीटर, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो एक तरीका ये हो जाएगा। अब दो मेथड हम आपको बता रहे हैं, दोनों में से जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमें h निकालना है, क्योंकि प्लेन की जो है लंबवत दूरी निकालना है, कि हाइट निकालना है कि सड़क से कितनी ऊंचाई पर ये है, तो h की वैल्यू निकालना है। x इसके मतलब हम एलिमिनेट कर दें, x का हमें कोई काम नहीं है, x दोनों ट्रायंगल में मौजूद है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी दो ट्रायंगल बने और हमारा जो है x का कोई काम भी ना हो, उस भुजा का कोई काम भी ना हो, तो अगर दो ट्रायंगल बने तो एक ऐसी भुजा ढूंढिए जो दोनों जगह मौजूद हो, या एक ऐसा मान ढूंढिए जो दोनों जगह मौजूद है और हमारे किसी काम का नहीं है। तो x वो मान है, x वो वैल्यू है जो यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है और हमारे किसी काम की नहीं है। इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकालें, इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकालें, दोनों को बराबर कर दें। तो एक तरीका तो ये है। तो हम देखिए दोनों करके देखते हैं। जैसे tan 60 इक्वल्स टू h बाय एक्स के। tan 60 क्या है? √3, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा h बाय √3। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो tan 30 इक्वल्स टू h बाय 1 माइनस एक्स, और tan 30 1 बाय √3 होता है, √3 इधर चला आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर √3h। और क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, x को उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, 1 माइनस √3h बराबर x के। अब देखिए x की वैल्यू ये भी आ गई, ये भी आ गई, दोनों को इक्वल कर दें, अपने आप जो है x की वैल्यू आ जाएगी। h निकालना है आपको, h बाय √3 बराबर हो गया 1 माइनस √3h के। √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर √3 माइनस 3h के। 3h को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h बराबर √3 के। या इसी को आप कैसे निकाल सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा √3 बाय 4 के। ये √3 बाय 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि जब किसी दो ट्रायंगल आ जाए, दो ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी साइड को खोजें, एक ऐसी वैल्यू को खोजें जो वैल्यू दोनों में मौजूद हो और हमारे किसी काम की ना हो। हमने यहां से यहां तक x माना, और दो पत्थरों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दो माइलस्टोन के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर होती है। तो दो पत्थर कहे जा रहे हैं ये है, तो इसलिए 1 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। तो अगर x किलोमीटर इसको मान लें तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर। तो इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाला, इस ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाला, और x की वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर कर दिया, h की वैल्यू आ जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा हो सकता है आपके डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से आप उसको भी निकाल सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट अप्रोच पे चलते हैं। आपको पता है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 डिग्री है। 30 के सामने अनुपात क्या बनता है 1, तीस के सामने अनुपात क्या बनता है 1। 60 के सामने अनुपात क्या बनता है √3, और हाइपोटेन्यूज में क्या अनुपात बनता है 2।
तो अब यहां पर क्या है कि 2 अनुपात किसको प्रदर्शित कर रहा है, 1 किलोमीटर को। तो 2 अनुपात 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 अनुपात किसको करेगा, 1/2 किलोमीटर को। इसके मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 1/2 किलोमीटर। 1 अनुपात का मान 1/2 किलोमीटर हो गया। अब √3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, तो √3 इंटू 1/2, क्योंकि 1 अनुपात का जो मान होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दिए √3 को, तो ये हो जाएगा √3/2 किलोमीटर। तो 1/2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, √3/2 किलोमीटर। अब अभी हम लोग ने एक जो है आधा वो देखा था कि जो क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, उससे हम लोग ने फॉर्मूला क्या निकाला था, BH बराबर कांस्टेंट के। अभी जस्ट इससे पहले 2 क्वेश्चन को पहले अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, तो B1H1 बराबर B2H2 निकाल दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। तो बेस अगर हम ये लेंगे, लंबा ऊंचाई h हो जाएगी जो हमें निकालना है। बेस अगर हम ये लेंगे तो लंबा ऊंचाई ये हो जाएगी। तो B1H1, तो 1 किलोमीटर अगर हमने B1 लिया तो h इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और अगर आधार हमने ½ किलोमीटर लिया तो इसका लंबा ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √3/2 ये हो जाएगी। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √3/4 किलोमीटर के हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, √3/4। तो देख रहे हैं कैसे आप निकालते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप इस तरह से इसको जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो ये ज्यादा सिंपलेस्ट हो जाता है। चाहे ऐसे निकालिए, और या हमने जो आपको शुरू से कॉन्सेप्ट बताया, कुछ ना समझ में आए, 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल में एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो दोनों जगह मौजूद हो और हमारी काम की ना हो। ऐसी वैल्यू मान लीजिए कि दोनों जगह आ रही हो और हमारे काम की ना, दोनों की उसकी दोनों ट्रायंगल से वैल्यू निकालिए, बराबर कर दिए, अपने आप h की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीके हैं, आप जैसा चाहें वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेल मार्ग का वक्र कर्व एक वृत्त के अनुसार बनाना है। यदि उस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस आपको निकालना है। कहने का मकसद ये, एक कर्व के शेप में जो है आपके रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक, ये रेलवे ट्रैक है। और ये रेलवे ट्रैक जो है कुछ इस तरह का है कि जब ये 40 मीटर की दूरी चल लेता है, इसका मतलब ये पूरा मार्ग जो है ये 40 मीटर हो गया। चालीस मीटर की दूरी चलने पर जो है दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री का। इसका मतलब इस अगर वक्र है तो कोई ना कोई इसकी त्रिज्या होगी, ये r त्रिज्या होगी, और ये दिशा में परिवर्तन होने का मतलब इसकी जो दिशा में परिवर्तन हुआ तो कोण का अंतर कितना आया, कोण का जो डायरेक्शन में जो आपके एंगल का परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25 डिग्री का हो रहा है। इसका मतलब ट्रैक ऐसा बनाया गया है कि इसकी त्रिज्या जो है आपके यहां तक पहुंच गई 40 मीटर चलने पर। तो जब ट्रैक यहां से यहां तक गया तो इसका मतलब कि त्रिज्या ऐसे मूव कर गई, कितने डिग्री मूव करी, 25 डिग्री मूव करी। तो अब ये कह रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये त्रिज्या निकालना है। तो किसी भी वृत्त का चाप आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर्क का फॉर्मूला जैसे पूरे वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन अगर हम एक पूरे पोर्शन की बात करेंगे, इसके मतलब कि जब यहां से चले और यहां पे वापस आए, इसके मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री चलने पर जो चली गई दूरी होती है वो 2πr होती है। लेकिन अगर हम पूरा 360 ना घूमे, हम सिर्फ थीटा डिग्री घूमे यहां से यहां तक, तो अगर हम थीटा डिग्री घूमेंगे तो थीटा डिग्री पर कितना जो है चली गई दूरी हो जाएगी, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, यही चाप का फॉर्मूला होता है आर्क का। और ये आर्क लेंथ आपको दी हुई है 40 मीटर, तो 40 मीटर की आर्क लेंथ दी हुई है, इसी से निकालना है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, तो चाप जो आपके है आर्क लेंथ जो है
जैसे इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो आर्क ए बी बराबर हो जाएगा किसके, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के। तो ये हो जाएगा आपके आर्क ए बी, ये 40 मीटर है, ये 25 मीटर दिया हुआ है, 360 डिग्री है, डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू आपको निकालना है। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आए, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी, देखिए क्या आती है, तो कैंसिल करिए, 5 टाइम्स 5 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 72 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 36 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स, 2 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 इंटू 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 18 इंटू 7 बाय 11 मीटर। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी, चार में से कोई एक ना एक वैल्यू आएगी, वो जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 इंटू 18 इंटू 7 बाय 11 मीटर। तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न दिया गया। तो आर्क कितना है, चला गया, जो चाप है वो है 40 मीटर, 40 मीटर का है। थीटा कितना है, कोण में जो डिविएशन हुआ है वो हुआ है 25 डिग्री, 25 डिग्री का अपॉन 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर निकालना है आपको। ये जो लेंथ है, ये ओ बी या ए बी, ये आर की वैल्यू निकालना है, तो आर आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें देखिए एक चीज ये है कि ये जो आपके क्वेश्चन है, ये यहां तो आ रहा है, यही क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन में मेनली पढ़ते हैं आप। तो जब कोई क्वेश्चन बनता है तो कोई जरूरी नहीं कि आपके जो है किसी एक पर्टिकुलर जो है ऐसी जगह का बने कि हाँ वो सिर्फ यहीं पर अप्लाई हो सकता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, अगर बेस से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन किसका है, ये है आपके मेंसुरेशन का। लेकिन यहां पर आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जबकि हमें यहां पर कोई साइन का कॉस टैन की जरूरत नहीं पड़ी, तो हम लोग ने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसको देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है, एक वर्गाकार स्क्वायर फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्णतया विपरीत, डायगनली अपोजिट कोने के एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद जब वो व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे जाता है तो उसे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री का है। उस मैदान की लंबाई कितने मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस करने का है। क्वेश्चन आप ऐसे 2D डायग्राम नहीं, ये 3D है, 3D को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक स्क्वायर फील्ड है, फुटबॉल फील्ड है स्क्वायर, और विकर्णतया कोने का मतलब एक ये कोना लें तो दूसरा ये कोना लें, विकर्ण पर, डायगोनल पर दो कोने, अपोजिट कॉर्नर्स। तो कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो सपोज कर लीजिए यहां खड़ा है और एक पोल यहां पर है। तो अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये क्या है, √2a। क्योंकि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं, अगर ये a है तो विकर्ण की लेंथ क्या हो जाती है, √2a। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इसी पर जो है प्रश्न है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर पोल खड़ा है और व्यक्ति यहां से देख रहा है, यहां से ऐसे देखेगा, लाइन ऑफ साइट ये होगी। तो लाइन ऑफ साइट यहां पर ऐसे है जिसका आधार कितना है, ये है √2a। तो √2a आधार है
और ये लाइन ऑफ साइट जा रही है, तो लाइन ऑफ साइट कितने कोण पर देखता है, वो 60 डिग्री कोण पर। तो इस डायग्राम को हमें अलग से बनाना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट जहां व्यक्ति खड़ा है, तो ए और बी पॉइंट हमने बना लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पर ही पोल है, ये पोल है, और बी से ये देख रहा है, तो ए बी की लेंथ कितनी है, √2a, ये लेंथ है। ये देख रहा है ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। फिर समझ लीजिए ये पोल खड़ा हुआ है और यहां से व्यक्ति ऐसे देख रहा है, यहां से व्यक्ति ऐसे देख रहा है, तो पोल जो है आपके ये खड़ा है और ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो देखने की रेखा ये 60 डिग्री पे है। अब ये कह रहा है कि उसी सीधी रेखा में जब वो पीछे हटता है 80 मीटर, व्यक्ति ये खड़ा है, इसी सीधी रेखा में जब वो यहां पे पहुंचेगा सी पॉइंट पे, तो यहां से अब जब पोल को देखेगा, अब पोल ये है, अब यहां से जब पोल को देखेगा तो वही कोण 30 डिग्री का हो गया। तो यहां पर जब पोल था बी से देख रहा था तो 60 डिग्री पे दिख रहा था, पीछे गया 80 मीटर डिस्टेंस पीछे गया, वो 80 मीटर डिस्टेंस पीछे जाने पर अब यहां से कोण कितना दिख रहा है, इसका मतलब बी से 80 मीटर ये पीछे गया, सी पर आया, और अब ये कोण कितने डिग्री पे दिख रहा है इसको, ये दिख रहा है 30 डिग्री पे, ये 80 मीटर पीछे गया है। तो अब ये कह रहा है कि जो तो उससे पता चलता है कि वह कोण 30 डिग्री का है। उस मैदान की लंबाई कितने मीटर है, तो मैदान की लेंथ जैसे ये है, ये लंबाई हुई ए, ये लेंथ है पूरा, है ना। तो चारों तरफ से अगर हम लोग देखें तो ये आपके लेंथ ही हो जाती है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो √2a अगर हम इस डायग्राम से निकाल लें तो इसके मतलब विकर्ण निकल आएगा √2a, √2a की वैल्यू अगर निकल आएगी तो a की वैल्यू निकल आएगी, और a ही हमें निकालना है। तो इसलिए इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो d बराबर h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, वही लगा देते हैं, d बराबर h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें लगा दीजिए। तो d कितना है, 80 मीटर दूर चलने पर h ऊंचाई निकल आएगी, कॉट अल्फा कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, ये आ गया। तो 80 बराबर h इंटू 2/√3, 2 40 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो h बराबर हो गया 40√3 के। अभी देखिए 40√3 h आया है, अब हम क्या निकालेंगे, अब √2a निकालेंगे, तो √2a की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर a निकालेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो tan 60 बराबर h/√2a है, तो tan 60 बराबर h/√2a ये है। अब देखिए h की वैल्यू कितनी निकली है, 40√3 जो है आपके मीटर, तो 40√3 मीटर निकल रही है, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू 40√3 और ये है √2a जो कि tan 60 √3 के बराबर है, tan 60 √3 के बराबर है, तो √3 बराबर हो गया 40√3 अपॉन √2a, जिसमें √3 कैंसिल कर दीजिए, a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a बराबर 20√2, तो a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर 20√2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है 20√2 a की वैल्यू हो गई। अब 20√2 यही आपको निकालना था कि इसकी मैदान की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है, चौड़ाई है, जो भी है सब बराबर ही है, तो इसलिए कितनी लेंथ है आपको ये निकालना था। टोटल लेंथ तो निकालना नहीं था
अगर परिमाप निकालना होता तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a निकालना पड़ता, लेकिन लेंथ पूछ रहा है केवल, तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही है, a ही है, तो इसलिए कितनी निकल आएगी 20√2 मीटर निकल आएगी। फिर समझ लीजिए एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को फिर से कर देते हैं क्लियर करने के लिए। डायग्राम कायदे से समझ लीजिए, वर्ग है, यहां पे पोल खड़ा हुआ है, यहां से व्यक्ति देख रहा है, तो यहां से व्यक्ति देख रहा है, इस तरह से हमने बनाया 60 डिग्री। ये √2 लेंथ है, √2 लेंथ को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इस रेखा में पीछे व्यक्ति हटा 80 मीटर पीछे हटा दिया, अब कोण 30 डिग्री का बनने लगा। तो ये जो है आपके निकालना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से हम निकालने जा रहे हैं, फिर समझ लीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए ये लेंथ है फील्ड की, ए हमने माना क्योंकि वर्गाकार है, ये है आपके √2a, कायदे से समझिएगा। यहां पर पोल खड़ा है, यहां पर व्यक्ति है, व्यक्ति पोल ये है, व्यक्ति यहां से देख रहा है, तो डायग्राम हम क्या बनाएंगे, जैसे ए ये है, बी पॉइंट ये है, तो हम डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि ए पॉइंट पर पोल खड़ा है, ए पॉइंट पर ये पोल खड़ा है, जिसे बी पॉइंट पर व्यक्ति देख रहा है, और ये ए बी लेंथ कितनी है √2a, ये है। तो ये ऐसे है और ये यहां पे देख रहा है, तो देखने वाली साइड जो है लाइन ऑफ साइट, ये कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति विकर्णता कोने पर है, व्यक्ति अगर ये विपरीत इसी से पीछे हटे, अगर इस ग्राउंड के इस कोने से अगर वो पीछे हटे, और ये पीछे हट रहा है कितना 80 मीटर सी पॉइंट पे, तो अगर ये पीछे हट रहा है 80 मीटर सी पॉइंट पे, तो अब कोण कितना हो जाता है कह रहा है, क्योंकि अब यहां से देखने पर ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतना कोण कम होगा। तो अब क्या है, ये सी पॉइंट पर पीछे जा रहा है, तो दूर जाने पर कोण कम हो जाएगा, जो कि कह रहा है 30 डिग्री का हो गया। तो अब यहां से क्या है कि इस पोल से ये और दूर चला गया, कह रहा पीछे हटता है, ये जब पीछे हटता अभी सामने देख रहा था, तो अभी ये पोल था बी से खड़े होकर देख रहा था, बी से खड़े होकर देख रहा था 60 डिग्री दिख रहा था, अब यहां चला आया सी से देख रहा है इसी को, तो सी से देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। बीसी कितना पीछे हटा है, ये 80 मीटर, ये 80 मीटर है। हमने एच इसको निकाल लिया, एच निकाल लिया इसलिए ए निकल आएगा इससे। तो कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या लगाया, डी बराबर एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये निकला, इसी फॉर्मूले में रखा है। डी कितना है, डिस्टेंस पीछे कितना हटे 80, हाइट पोल की कितनी है h हमने माना है, इंटू कॉट 30, कॉट 30 √3 होता है, और कॉट 60 कितना होगा 1/√3 होगा, ये हो गया। तो इसलिए हो गया 80 बराबर h इंटू 3 - 1 दैट इज 2/√3, 2 40 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा √3 इधर आ जाएगा, h बराबर 40√3। यहां तक क्लियर हुआ, इसका मतलब हमें h निकल आया। जब h निकल आया तो हम a निकाल लेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल में क्या है tan 60 लगा दें, h/√a, तो tan 60 बराबर h/√2a। देखिए कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह का है, जबकि आपको करना बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगेगा तो 40 सेकंड का समय लगेगा, 30-35-40 सेकंड लगेगा फास्ट अगर आप करेंगे क्वेश्चन समझ करके। तो क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी चीज है। तो ये क्या है, tan 60 √3 वैल्यू हो गई, h की वैल्यू कितनी है 40√3, और ये हो जाएगा 20√2a, जिसमें √3 कैंसिल, √2 से 40 को कैंसिल कर दिए, 20√3 टाइम्स, 20√2 टाइम्स,
20√2 टाइम्स, तो a बराबर क्या आ गया 20√2 आ गया। और यही आपको निकालना था कि लेंथ कितनी है, तो इसके मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी थी, तो कितनी आ गई 20√2 मीटर आ गई। ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 80 मीटर, एक मीनार के पाद से 80 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देखिए 80 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? अब देखिए एक कोई टावर है, यहां से देखा जा रहा है इसको, तो टावर की जो हाइट है वो आपको निकालना है, और 80 मीटर की दूरी पर ये दिया है, हाइट है और 80 मीटर की दूरी पर ये दिया हुआ है, और ये जो है कितने डिग्री, टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है 60। तो दो तरीका हो सकता है, या तो आप क्या करिए डायरेक्ट आप जो है इसमें ऊंचाई निकालने के लिए tan का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h/80 के। tan 60 हो गया √3 बराबर h/80 के, इसलिए h बराबर हो जाएगा 80√3 मीटर। तो 80√3 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। एक तरीका ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जैसे हमने आपको बताया था, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात होता है, 60 के सामने √3 अनुपात होता है, 90 के सामने √2 अनुपात होता है। अब देखिए ये 1 अनुपात का मान दिया हुआ है किसके बराबर, 80 मीटर के बराबर, जबकि आपको निकालना है इसकी हाइट, दैट इज √3 मीटर का मान निकालना है, √3 अनुपात का मान। तो 1 अनुपात बराबर 80 मीटर के, तो √3 अनुपात कितना हो जाएगा 80 गुणे √3, 80√3 मीटर हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 80 मीटर के, तो √3 रेशियो किसके होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80√3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट चाहे इससे निकाल लीजिए, तो चाहे आप साइन कॉस से निकालिए और चाहे इससे निकालिए, दोनों तरीके हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति पाता है कि 15 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस खंबे से व्यक्ति की दूरी कितनी है। फिर देखिए इसको भी हम लोग इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक खंबा है, पंद्रह मीटर ऊंचाई वाला एक खंबा है, एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया है। तो कह रहा है इस खंबे से व्यक्ति की दूरी कितनी है, यहां से इसकी दूरी निकालना है, डी डिस्टेंस निकालना है। लंब दिया है, आधार निकालना है, tan लगा दें, तो tan 30 बराबर हो जाएगा 15/d, और tan 30 क्या होता है 1/√3 बराबर 15/d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो d बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हो गया। अब देखिए इसी को डायरेक्टली अगर हम निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। आपको पता है 30 डिग्री अगर कोण है, 60 डिग्री अगर कोण है, तो क्या होता है 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात, 60 के सामने √3 अनुपात और 90 के सामने √2 अनुपात। अब आप निकाल लीजिए। जैसे कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है, तो 1 अनुपात 15 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो कह रहा है इसकी दूरी कितनी होगी, तो √3 अनुपात का मान निकालना है, तो 15 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15√3 मीटर के बराबर होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप डायग्राम से निकाल सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर 1 रेशियो बराबर 15 के,
तो √3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 15√3 मीटर के। तो चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इस मेथड से निकाल लीजिए, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 15√3 मीटर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु के दोनों पार्श्व के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं और सेतु के दोनों पार्श्व पर्वत के एक ही तरफ है, तो सेतु की लंबाई कितनी है? एक पर्वत है सपोज कर लीजिए, और एक ब्रिज बना हुआ है, सपोज कर लीजिए ये ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज है। तो पर्वत की ऊंचाई है, ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज का अवनमन कोण कह रहा है यहां से ये कितना है, दोनों पार्श्व के अवनमन कोण, दोनों पार्श्व मतलब दोनों एजेस के अवनमन कोण जो है, यहां से अवनमन कोण देखेंगे अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये हुआ, 45 डिग्री ये हुआ। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 45 हो गया, इसके मतलब ये 45 है, और ये जो है वो 30 डिग्री है। पर्वत की ऊंचाई कितनी दी है? ये पर्वत की ऊंचाई है जो कि दिया है 300 मीटर, और सेतु की लंबाई निकालना है, सेतु की लंबाई L लेंथ निकालना है। तो देखिए वही फॉर्म आ गया जो हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, D बराबर H tan cot अल्फा माइनस cot बीटा, उसी को डायरेक्ट लगा दीजिए क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट है। जैसे परछाई वाला हम लोग क्वेश्चन करते थे कि 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर कोण सूर्य के जो आपतित किरण है उसका 30 डिग्री से 45 डिग्री कोण होने पर छाया में इतनी कमी आ गई, वही सेम जो है डायग्राम बन रहा है। तो D बराबर H cot अल्फा माइनस cot बीटा लगा दीजिए, मुश्किल से एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइन में। तो जो L है, D है डिस्टेंस, वो L के बराबर है, या D ही मान सकते थे, D ही रखते थे, D रख दीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, D मान लीजिए। तो D है, H जो है हाइट दिया हुआ है 300 मीटर, cot अल्फा cot 30 की वैल्यू √3 है, और cot बीटा 45 cot 45 √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं है कैलकुलेशन। तो 300 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने पर देखिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ यही कह रहा है कि ये जो दोनों एजेस हैं ये एक ही ओर हैं, एक ही ओर है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पर्वत से देखने पर एक इसका एज इधर दिख रहा है एक एज इधर दिख रहा है, तो अगर अलग अलग होता तो बीच में हम पर्वत बनाते और दोनों एजेस को इधर रखते हैं। लेकिन कह रहा है कि दोनों सेतु दोनों पार्श्व जो हैं वो एक ही तरफ है, दोनों एजेस जो हैं इसके वो एक ही तरफ है। तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, ये ब्रिज के 2 कोने हैं, 2 कोने जो हैं दोनों एक ही तरफ हैं, और यहां से देखने पर, पर्वत से देखने पर इसकी जो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एक लाइन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।